तो सर ये आपने कहा कि एक तो जब फार्मर्स फर्स्ट पे आपकी रिपोर्ट खत्म होती है और उसमें फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। पॉलिसीज पे जैसे आपने कहा सीड बिल आना चाहिए, पेस्टिसाइड बिल पेंडिंग है और एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर आपने बात की, बिल के ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर आपने पॉलिसी की बात की है, आपने एमएसपी पॉलिसी पर भी बात की है और आपकी रिपोर्ट जो है वो C2+ 50% पे बात करती है। तो उसको आप जी कितना जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि ये देश के किसानों की एक बहुत बड़ी अ, एक तरीके से एस्पिरेशन है, इच्छा है, उनकी मांग है, उनका बेसिकली उनको लगता है हमें ये मिल जाएगा तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा है साहब कि एमएसपी दिया जा रहा है, एमएसपी का जी, फायदा है, ये तो जी, साफ माना जाएगा और ये देखा भी गया है। और जिन स्टेट्स में अभी हम नहीं कर पा रहे हैं उनमें भी हमें आगे आना होगा और उन क्रॉप्स पे आना होगा जो क्रॉप्स उन स्टेट्स की इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। तो एक बात तो एमएसपी की ये है कि ये चाहे इसका लॉ बने या ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के द्वारा लागू हो, ये लागू हो रही है, चल रही है। जी, इसमें इंक्रीज भी किया गया है। स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एमएसपी प्लस C2 को यूज जी। किया जाए। C2+ 50%। हाँ, जो C2 प्लस जो 50% है, तो C2 का मतलब है कि अगर कोई कारखाना लगाता है तो जी, वो लागत अपनी बिल्डिंग की, उसकी जी, डेप्रिसिएशन की, उसके ऊपर औजारों की नहीं लगाता क्या? बिल्कुल। अगर हमारी जमीन है तो जमीन की वैल्यू नहीं है क्या? अगर जमीन में मैं खर्चा करता हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? जी, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट को करके अगर मैं उसकी उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता हूँ तो उसकी वैल्यू नहीं है क्या? तो मैं क्यों करूँगा अगर उसकी मुझे प्रॉफिट या मेरा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? और किसान को आगे लाने के लिए उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारे युवा पीढ़ी को और नए जो है आयाम बताए जाएं, किस तरह जाकर के हम उनकी आमदनी को बढ़ा सकें, इसको कैसे डाइवर्सिफाई कर सकें, कैसे इसको स्पेशलिटी एग्रीकल्चर में ला सकें ताकि इनकम, चाहे जमीन कम भी है और जमीन लोगों जी, की कम होती जा रही है, तो हमने ये भी कहा है कि भाई इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और मोस्टली किसान लोगों को जो है वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, वो जी, टेनेंट्स के थ्रू करवाते हैं। तो टेनेंट अपना जमीन पर कुछ भी पैसा नहीं डालता क्योंकि उसको पता नहीं कि अगले साल मेरी टेनेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो टेनेंसी के भी लॉज कुछ प्रॉपर हों। किसान इसलिए ज्यादा लंबी टेनेंसी नहीं देता कि क्या पता जमीन ही हड़प के बैठ जाएगा। जी। तो इसके लॉज अगर प्रॉपर हों तो दोनों तरफ से ही फायदे हैं।